अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वो कौन सी वैरायटी है लेमन की कि जो कि हम घरों में बासानी लगा सकते हैं। मतलब ये कि वैरायटीज़ तो लेमन की बहुत सारी हैं, घरों में लगाने उनको घरों में लगाया जा सकता है। मगर जिस वैरायटी की मैं बात कर रहा हूँ उसको घरों में उसकी छोटी रूट होने की वजह से बासानी लगाया जा सकता है। तो और भी वैरायटी हैं मगर उनकी रूट्स जो काफ़ी बड़ी होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनको आप घरों में ग्राउंड में तो ठीक है मानते हैं, लेकिन आप उसको कंटेनर में नहीं लगा सकते क्योंकि उनकी कुछ रूट्स हैं कुछ ज़्यादा ही बड़ी होती हैं। मगर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये चाइना प्लांट है। ये देखें, इसके पत्ते जो हैं अभी ख़ज़ां हैं, इसके झड़ रहे हैं और काफ़ी झाड़ दे। ये वही प्लांट है जिसकी पहले भी मैंने वीडियो बना रखी है। इसकी ये प्रूनिंग उसी वीडियो में मैंने की थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। उसमें भी मैंने काफ़ी इसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन दी थी। और दोस्तों, अगर आपके पास कोई लेमन प्लांट है तो आप उसको जो है इसको बड़े पॉट में लगा सकते हैं। अगर आपके पास जो पॉट नहीं है तो आप क्यारी में भी लगा सकते हैं। मगर ये जो लेमन प्लांट है इसको मैंने पॉट्स में ही लगाया हुआ है। ये देखें, ये बाल्टी में। तो इस बाल्टी की जो मिट्टी मैंने स्पेशल तौर पर जो है वो तैयार की थी दोस्तों। उसकी वीडियो भी मैं चंद रोज़ पहले अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग वो भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये स्पेशल मिट्टी किस तरह बनाई है। तो आप लोग वो वीडियो भी देखें। इसी तरह अब ये सीज़न आ गया है, जनवरी और फरवरी और मार्च, ये 3 महीनों में आप जो है किसी भी फ्रूट वाले प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं या किसी भी फ्लावर प्लांट को, क्योंकि आगे स्प्रिंग सीज़न आने वाला है, नई शूटिंग स्टार्ट कर देता है। जिस तरह ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये अभी जो इंग्लिश रोज़ मैंने एक ही पॉट में जो लगाए थे, एक ने ये देखें, आप कहीं कहे ना ये इनकी बातों की समझ नहीं आ रही, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, इसकी नई स्प्राउटिंग जो है मेरे इंग्लिश रोज़ ने शुरू कर दी है, क्योंकि अभी इनकी ख्वाब दीदगी का मौसम ख़त्म हो गया है। ख्वाब दीदगी का मतलब दोस्तों, मैं यहाँ एक और बात बताना चाहता हूँ। इनकी ख्वाब दीदगी का मौसम दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक होता है। कुछ पौधे ऐसे हैं जो फरवरी में ही नींद से बेदार हो जाते हैं और ये प्लांट सोते भी हैं। ये भी मैं आपको आज बता दूं। तो इनका रिपोर्ट करने का जो बेस्ट मौसम होता है वो जनवरी फरवरी में होता है, क्योंकि इसके बाद जो है वो आपको स्प्रिंग सीज़न मिलेगा। स्प्रिंग सीज़न आएगा, नई ग्रोथ स्टार्ट होगी, नए पत्ते निकलेंगे। तो अगर आपके पास है तो आप भी इसी तरह मेरी तरह मिट्टी वाली वीडियो देखिए और मिट्टी बनाकर लगा डालिए। और अगर आपके पास कोई प्लांट नहीं है घर में तो आप उसको लगाना चाहते हैं तो देर मत कीजिए। इसी जनवरी और फरवरी के महीने में नर्सरी से परचेज़ करके कोई भी अपनी मनपसंद का जो है आप फ्रूट प्लांट लाकर उसको घर में बिल्कुल मेरी जैसी ये वीडियो देखकर इस तरह की मिट्टी बनाकर उसको लगा लीजिए, क्योंकि देर ना हो, यही सीज़न है। इससे अगले मंथ बाद या 1.5 मंथ बाद बसंत आएगी, बहार आएगी। बसंत तो खैर हम पंजाबी लोग कहते हैं, तो मेरे व्यूवर्स में कुछ पंजाबी भी हैं, क्योंकि ये वीडियोस जो है पूरे ऑल वर्ल्ड में देखी जा रही है मीडिया पर। तो इसलिए मैं कुछ आज मेरा दिल कर रहा है पंजाबी बोलने को। चलो 2-4 लफ्ज़ जो है मैं पंजाबी में बोले देता हूँ दोस्तों। तो मेरे सजना तो वेलियो, ये जो सॉरी बोली नहीं जा रही क्योंकि मेरी मादरी ज़बान पंजाबी ही है, लेकिन स्कूल और कॉलेज में पढ़ने से
काफ़ी देर ना बोलने की वजह से थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम हो रही है। खैर मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। अच्छा तो दोस्तों इतना मैं गल दसदा बड़ी पते दी। ये जड़ा हुण गां बसंत होना आ, बसंत दा मौसम तो बल्ले बल्ले लहरां पैरां हो जानियां। हर दरख्त दे शगूफे निकलने, नवे नवे फुੱਲ निकलने आ, खुशबूआं ने फैल जाना, कणकां दा मौसम होना। हाँ जी, तो तुसी बेहतर यही आ कि आही टाइम आ जे तुसी लाना चाहुंदे आ अपने घर कोई फ्रूट प्लांट लाना चाहुंदे आ तो आही सीज़न ते इदां दी मिट्टी तैयार करके मेरी वीडियो देख के ऐसी तरह की मिट्टी तैयार करके उन्होंने किसी वड्डे पॉट च लगा लो। जे निंबू लाना चाहुंदे आ तो यही वैरायटी चाइना लेमन की जिहड़ी मैं लाई हुई आ ते तुसी लगा सकते हैं। तो इंशाअल्लाह इहदा रिजल्ट तुहानूं बहुत ही ज़बरदस्त मिलूगा। ओके तो दोस्तों आपने मेरी पंजाबी लैंग्वेज भी सुन ली। तो अब हम इस प्लांट के बारे में बहुत सी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो ये कि ये किस मौसम में रिपोर्ट किया जाता है वो तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि इससे घर में उगाकर तो कैसे ज़्यादा फ्रूट लिया जा सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है कि घर में इनसे फ्रूट लेना बहुत मुश्किल होता है। नींबू से या आम से और मिर्ची का भी बोल रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये वही प्लांट है। पहले मैं ये बताना चाहूँ जिसकी मेरी पहली वीडियो मौजूद है, जो मैं ये छोटा सा लाया था, 2 लाया था। एक तो क्यारी में सीडलेस लगाया हुआ है और एक ये चाइना प्लांट था मैंने छोटे से गमले में, जब नर्सरी से शदीद सर्दी थी पिछले मंथ महीनों में, उस वक्त लाया था, वीडियो भी अपलोड की थी। ये वही प्लांट है। तो ये मैंने मिट्टी बनाने के बाद तो मुझसे इसकी जो रिपोर्टिंग की वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सका, लेकिन ये बाल्टी उस वक्त मैंने दिखाई थी। तो कल ही मैंने इसको इस बाल्टी में जो है, देखें बाल्टी का साइज़, इसमें रिपोर्ट कर दिया था। आप लोग इसको बड़े गमले में भी इसी साइज़ के गमले में रिपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैंने इसको बाल्टी में इसलिए शिफ्ट किया है, पहली वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि हर बंदे का अपना हिसाब होता है। गमले इस साइज़ का कम से कम 600 रुपये का मिलता है और ये बाल्टी मुझे 250 रुपये की मार्केट से मिली है। आप ख्वाह किसी में भी लगा सकते हैं, दोनों में से। ये आपकी मर्ज़ी, आप पर डिपेंड करता है, आपके जेब खर्च पर डिपेंड करता है ये, ठीक है। मगर इसमें यह है, ये प्लास्टिक की बाल्टी में अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसके नीचे आपको सुराख करना पड़ेंगे। तो इसके नीचे मैंने सुराख अभी तक नहीं किए, 1-2 दिन बाद मैं सुराख कर लूँगा इसके नीचे। वो भी मैं अभी आपको बता ही दूँ कैसे करने हैं। कोई चाकू छुरी मार कर सुराख नहीं करने, क्योंकि ये प्लास्टिक है, टूट जाने का ख़तरा है। आप कोई लोहे का सरिया या मेटल कोई लें, मेटल राड से उसको गर्म कर लें, मेटल राड को। तो इसमें जब हल्का सा टच करेंगे इसके बॉटम में तो बड़े आराम से उसको जलाकर सुराख, मेटल की हीट से इस प्लास्टिक में सुराख हो जाएगा। 2 कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, तो बेहतर यही है कि 3 या 4 सुराख करें आप। ओके दोस्तों, तो इसलिए ये वीडियो आप पूरी देखिएगा ताकि आप भी बआसानी अपने घरों में लेमन प्लांट को उगा सकें, क्योंकि इस वीडियो में मैं और भी बहुत कुछ बताने वाला हूँ। ये तो बेसिक बातें मैं बता रहा था, अभी और भी कुछ बातें बताने जा रहा हूँ कि इसके पत्ते क्यों झड़ते हैं या फूल जब आए हों क्यों झड़ जाते हैं। कोई एक आध फूल रह जाता है, उसको फ्रूट लगता है, और बाकी जो फूल आए होते हैं सैकड़ों की तादाद में, वो क्यों झड़ जाते हैं, इसका क्या रीज़न है। और दूसरा ये मैं बताऊंगा कि इसकी इस इकसाम के बारे में बताऊंगा। तो इसीलिए आप इस वीडियो को जो है दोस्तों पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके। ये मेरी कम से कम तीसरी वीडियो है लेमन प्लांट के बारे में, और इंशाल्लाह इसी लेमन प्लांट को मैं रखते हुए यानी कि फोकस करते हुए इसी लेमन प्लांट पर आपको मुख्तलिफ़
एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा जिनमें ग्राफ्टिंग, एयर लेयरिंग होगी। बोनसाई तो मैं किसी और ट्री पे करूंगा। तो जाहिर है कि बाहर स्प्रिंग सीज़न में ही, बाहर में ही ज़्यादातर पौधों की जो है वो एयर लेयरिंग और ग्राफ्टिंग की जाती है। तो इंशाल्लाह मैं इसकी ग्राफ्टिंग की और एयर लेयरिंग की वीडियो भी बनाऊंगा और इसी पर आपको इसकी जो एक्सपेरिमेंट मेरे होंगे तो उनका रिज़ल्ट मैं लाइव करके आपको दिखाऊंगा। इसलिए दोस्तों मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारा ये चैनल नेचुरल गिफ्ट चैनल जो है ये सब्सक्राइब कर लें। इसमें बहुत यूज़फुल वीडियोस आपको मिलती हैं और पूरे प्रूफ के साथ मिलेंगी। तो ये अब पहले थोड़ा सा इसका तारुफ करा दूँ इस वैरायटी का। ये चाइना लेमन वैरायटी है। इस प्लांट को मैंने स्पेशल मिट्टी तैयार करने का जो वो भी बता दिया है। तो जनवरी फरवरी दोस्तों बेस्ट सीज़न है इसके लिए। तो इसके अलावा मैं और आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, ये पत्ता बड़े आराम से टूट गया। इसका रीज़न ये है कि इसको मैंने कल ही रिपोर्ट किया। हर प्लांट का सूल होता है, जब उसको रिपोर्ट किया जाए तो कुछ दिनों के लिए उसके पत्ते कमज़ोर हो जाते हैं। मैं इसको स्मेल, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। अभी मैंने इसको ऐसे मसला है, यकीन जानिए बहुत ही अच्छी और दिल को खुश करने वाली लेमन जैसी स्मेल इसमें से आ रही है। मैं सूंघ के दिखाता हूँ आपको। वाह भाई, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक बातें तो सारी हो गई, आपको प्लांट भी दिखा दिया। तो ये वही प्लांट है जो बाज़ारों में मोटे मोटे नींबू नहीं होते बाज़ार से पीले रंग के, इसमें वो लगते हैं। इंशाल्लाह इस बाल्टी में आपको मैं लगा कर दिखाऊंगा। मोटे वो काफ़ी जूसी वो नींबू होते हैं। एक तो जो मैं क्यारी में लगाया हुआ है, पिछली वीडियो में दिखाया था सीडलेस, जिसमें बीज नहीं होता, उसकी बाद में वीडियो बनाएंगे। पहले इसकी तरफ फोकस करते हुए इसकी मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो सबसे पहले इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप लोग जो घरों में बीज से लेमन प्लांट ग्रो करते हैं उनको नींबू क्यों नहीं लगते, या लगते हैं, और अगर आपके नींबू प्लांट को कुछ फ्लावर लग भी जाते हैं तो फिर जड़ते हैं, वो क्यों जड़ जाते हैं। तो दोस्तों ये तमाम इन्फॉर्मेशन जानने के लिए ये वीडियो पूरी देखिएगा, ताकि आप लोग अपने घरों में लेमन प्लांट, हुआ वो ज़मीन में हो या कंटेनर में हो, इसको लगाकर इससे खूब फ्रूट ले सके। क्योंकि इसमें साल में 12 मंथ होते हैं और ये 12 मंथ में से 6 माह जो ऐसे हैं उनमें ये वैरायटी जो है चाइना लेमन की ये खूब फ्रूट देती है। और जो आप घरों में बीज से उगाते हैं वो ग्राफ्ट नहीं होता, इसलिए इसको फ्रूट नहीं लगता। जो आप नर्सरी से लाते हैं तो नर्सरी वालों ने इसको ग्राफ्ट किया होता है। और अक्सर लोगों की प्रॉब्लम है कि जब वो नर्सरी से लाकर पोट में लगाते हैं या ज़मीन में लगाते हैं तो वो पत्ते सुखा लेता है। भाई ये तो बात मैंने पहले बता दी। ये असूल है कि जब भी किसी प्लांट को रिपोर्ट किया जाता है तो वो अपने पहले पत्ते झाड़ लेता है। वैसे भी ये सर्दी में ही, जो मैंने बहुत बताया है, ये ख्वाब दीदगी में होते हैं। अब जब बाहर आएगी फिर इनका आप रिज़ल्ट देखना। आप मेरे कहने पर अभी इसी तरह की मिट्टी अगर रिपोर्ट करके नर्सरी से लाएं, वो पौधे इनको रिपोर्ट कर दें, जब बाहर आएगी फिर रिज़ल्ट देखना। ओके दोस्तों, तो इसको आप देसी भी कह सकते हैं इस प्लांट को। तो इसमें ये होता है कि बाद लोग ये मिट्टी नहीं बनाने आती, वो इसमें जो यूरिया है मिट्टी बनाते वक्त वो डाल देते हैं। हालांकि मैंने वीडियो में जो है इस मिट्टी को बनाते वक्त इसमें सिर्फ़ और सिर्फ DAP डाली, और कितनी डाली और कैसे डाली और क्यों डाली, ये सब कुछ उस पहली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था।
ये मिट्टी बनाते वक्त। तो बकाया जो इन्फॉर्मेशन होगी मेरे दोस्तों, तो मैं इंशाल्लाह जब ये थोड़ी इसकी अपडेट हो जाएगी, इसकी जो निकलेंगे पत्ते निकलेंगे, तो तब मैं बनाऊंगा। अप टू डे टाइम टू टाइम जो है मैं इसी प्लांट पर, जैसे मैंने पहले बताया, एक्सपेरिमेंट करूंगा और टाइम टू टाइम उन एक्सपेरिमेंट की अपडेट की वीडियो बनाता रहूंगा। आज तक इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अभी टाइम नहीं आया इसकी फ्लावरिंग का। जब फ्लावरिंग का टाइम आ जाएगा कुछ दिनों बाद, या कुछ 20-15 दिन बाद, या हो सकता है 1 मंथ बाद, क्योंकि बाज़ प्लांट तो फरवरी शुरू होते ही तो नई स्प्राउटिंग शुरू कर देते हैं, जिस तरह मैंने वो आपको गुलाब के दिखाए, इंग्लिश रोज़ के। तो कुछ प्लांट होते हैं कुछ ज़्यादा देर से जागते हैं, जिस तरह कुछ इंसान जल्दी नींद से उठाते हैं और कुछ इंसान देर से जागते हैं। यही हाल इन्हीं पौधों का होता है, क्योंकि ये भी जानदार हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आप मेरी सब बातें समझ रहे होंगे, तो उस वक़्त मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि अभी जब फूल नहीं है तो मैं फूलों के बारे में ऐसे ही बताता जाऊं, क्योंकि उस वक़्त आपको लाइव करके दिखाना होता है। तो यानी कि फ्रूट लगने तक मैं इसकी वीडियो बनाता रहूँगा। फिर आपको एक मुकम्मल सीरीज़, इसकी मुकम्मल कोर्स मिल जाएगा इस वीडियो का, इस लेमन प्लांट का, कि किस तरह इसको आपने रिपोर्ट करने से लेकर फ्रूटिंग टाइम तक इसकी केयर कैसे करनी है। ओके, तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दें। तो अब मुझे इजाज़त दें, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगली किसी यूज़फुल वीडियो के साथ। ओके, तो बाय।